हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम वो टीवीएस RP45 प्रिंटर की। जैसे कि आप लोग कोई कमांड देते हो वो प्रिंटिंग डबल हो रही है, मिसप्रिंट हो रही है, मतलब जो प्रिंट हो गया उसके ऊपर ही छपने लगता है और आप लोगों को सही से दिखता नहीं है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करिएगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा प्रिंटर प्रॉब्लम क्या कर रहा है। कुछ इस तरीके से आप लोगों के प्रिंटर अगर प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि देखिए प्रिंट हो रहा है और उसके ऊपर जो एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन प्रिंट हो जा रही है और सही से समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंटिंग क्या हो रही है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस। आपको इसको सही करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। तो चलिए अपने सिस्टम से इसको करते हैं डिस्कनेक्ट और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। अभी फ्रेंड्स मैंने प्रिंटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया सिस्टम से और इस तरीके से आप लोग को कवर ओपन करना है प्रिंटर का। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो इसका सेटअप दिख रहा है आपको सबसे पहले इसका रिबन को निकाल देना है। कुछ इस तरीके से आपको रिबन को निकालना है। उसके बाद सामने आपको जो इसका कंट्रोल पैनल दिख रहा है जिसमें बटन लगे हुए हैं वो यहाँ पर 2 लॉक होते हैं। वो लॉक दबा के आप लोग निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ का जो इसका चेचिस है इसके स्क्रू खोल ले रहा हूँ और अभी जो रोलर वगैरह है ये सारे असेंबली अभी मैं बाहर निकालने वाला हूँ। प्रॉब्लम जो है फ्रेंड वो अभी आपको आगे दिख जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी। तो अभी इन स्क्रू को मैं खोल रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको आप लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्क्रू खोल लिया। अब इसके बाद कंट्रोल पैनल को बाहर निकालना है। कंट्रोल पैनल निकालने के लिए फ्रेंड साइड में 2 लॉक होते हैं, उनको दबा के निकाल लेना है बाहर। अभी मैं निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके से बाहर निकल आया है और इसको अलग करने के बाद आपको इसकी असेंबली को बाहर निकालना है। असेंबली को बाहर निकालने से पहले ये देख लीजिए फ्रेंड, ये 2 स्क्रू जो हैं वो मैंने पहले ओपन कर लिए थे। अगर आप लोग ना ओपन किए हों तो आप लोग जरूर इन्हें खोल लीजिएगा और स्क्रू ड्राइवर से इनको बाहर निकाल लीजिएगा। इसका जब आप ऊपर के लिए फोर्स करेंगे तो ये आपका असेंबली बाहर निकल आएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोलर जो लगा हुआ है उसके साइड में एक गियर है, उसका एक स्क्रू जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया है, उसको टाइट करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए आप लोग यहाँ पर टाइट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ये टाइट हो जाएगा जब तो आपका प्रिंटर ठीक से वर्क करेगा। तो अभी आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक बार दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से मैं प्रिंटर ठीक कर रहा हूँ। अभी ट्राइपॉड है नहीं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से सही करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसे वापस लगा देंगे। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, ये तो स्क्रू ढीला हो गया था इसका यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ गियर में भी प्रॉब्लम आती है तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, एक ही प्रॉब्लम काफ़ी अलग-अलग चीज़ों की वजह से आती है। जैसे किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने एक तरीके से बता दिया, लेकिन मान लीजिए अभी यहाँ पर स्क्रू ढीला था लेकिन दूसरा अगर आपका गियर टूटा हुआ होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो फेक है, नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ। सेम एक प्रॉब्लम जो है वो कई वजह से आती है, तो जिसमें मैं वीडियो में एक ही वजह कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोग तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। असेंबली अभी मैंने यहाँ पे फिट कर दी है फ्रेंड्स और अभी इनके वापस स्क्रू लगा दे रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल पैनल को लगा के मैं आपको इसका कंप्लीट टेस्ट पेज भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो स्क्रू है फ्रेंड वो सही से ठीक से टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हेड मूव करता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रिंटर मतलब वाइब्रेट होने लगता है। तो स्क्रू खास करके ज़्यादा ध्यान से टाइट कर दीजिएगा। और उसके बाद कंट्रोल पैनल ठीक से लगाने के बाद आप लोगों को लगा देना है रिबन। उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं इसका टेस्ट पेज की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं। चलिए अब लगा देते हैं इसके कंट्रोल पैनल को वापस। इस तरीके से आपको प्रेस करना है, साइडों में जो लॉक हैं वो लग जाएंगे और बटन भी दबा के देख लीजिएगा ठीक से बटन प्रेस हो रहे हैं या नहीं। लगाते हैं इसका पेपर रोल और रिबन और इसके बाद आपको चेक कराते हैं। और इसका जो ऊपर वाला कवर है लगाना फ्रेंड्स, कोई कट ऑफ नहीं है, वो सिंपल तरीके से लग जाएगा। ऊपर के लिए आप इस तरीके से रख के से लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा प्रिंटर प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर रहा है। इसके बाद मैं इसके फ्रंट डोर को लगा के भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंट हमारा ठीक से आ गया। इसी तरीके से आप लोग भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख कर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों की सारी टेक्निकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते रहते हैं। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के हिसाब से भी उस वीडियो को बना दूंगा जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।